हेलो दोस्त, अगर आप लोग इग्नू का असाइनमेंट बना रहे हो, पहली बार बना रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो या आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10-12 ऐसा कारण बताएंगे जिसके कारण असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्त, अगर आप लोग असाइनमेंट बना रहे हो और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट आपका रिजेक्ट क्यों होता है। दोस्त, हम पिछले साल जून 2022 में अपना असाइनमेंट बनाए थे और सबमिट किए थे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स अपडेट हो गया है, आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बता देंगे कि आप ये गलती मत कीजिएगा, तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए दोस्त, हम एक एक करके आपको बता देते हैं आपका असाइनमेंट क्यों रिजेक्ट होता है। तो हम बात करें पहला कारण जिसके कारण असाइनमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो वो ये है कि आप लोग अपना गलत असाइनमेंट बना के सबमिट करते हो। तो अगर आप गलत असाइनमेंट बना के सबमिट करोगे तो वो तो रिजेक्ट होगा ही। जैसे कि मान लो किसी का एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है, वो पुराना असाइनमेंट बना के सबमिट कर देगा किसी और सेशन का, तो वो तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। आपको जब भी एग्ज़ाम देना है उसी टाइम वाला असाइनमेंट आप लोग बनाइएगा। बाकी आप असाइनमेंट का वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, हम आपको डिटेल में बताए हैं, तो वहाँ आप देख के समझ जाइएगा कि आपको कैसे असाइनमेंट और कौन सा बनाना है। और दोस्त, हम बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग गलत जगह पे सबमिट कर देते हैं। जैसे कि वो लोग ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं, उनका स्टडी सेंटर कोई और है, अगर वो कहीं बाहर रहते हैं तो वो वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो इस कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। खैर, अगर आप गलत स्टडी सेंटर पे सबमिट करने जाओगे तो वो लोग लेते नहीं हैं, पर अगर कहीं भी अगर वो लोग जमा ले लिए गलती से तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरा कारण, अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ऑनलाइन वाले लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि फाइल का नेम अपने रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो लोग फाइल का नाम नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, अपने रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। और एक और गलती करते हैं ऑनलाइन वाले, जो कि एक ही साथ सारे असाइनमेंट को PDF फाइल बना के सबमिट कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग PDF फाइल बनाना होता है। तो ये ऑनलाइन वाले कुछ गलतियां करते हैं, तो इसके कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। और ऑनलाइन वाले एक और गलती करते हैं, जैसे कि उनको उनके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे ही अपलोड करना होता है। जैसे कि आपका पटना रीजनल सेंटर है, तो आप पटना रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग पटना वाले कोलकाता, कोलकाता वाले पटना, इन सारे वेबसाइट पे अगर आप लोग अपलोड करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। और बात करें दोस्तों एक और कारण जो कि बहुत बड़ा कारण है असाइनमेंट रिजेक्ट होने का, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है। तो देखो दोस्त, अगर आप लोग अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिखोगे तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अपने हैंड राइटिंग का मतलब ये है कि सेम हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए। अगर आपका कोई असाइनमेंट है जिसमें 4 पेज कोई और लिखा है, 4 पेज कोई और लिखा है, ऐसा करके, या फिर 5 पेज कोई और लिखा है, 4 पेज कोई और लिखा है, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग अपना असाइनमेंट खुद से बनाइएगा, या फिर अगर किसी और से बनवा रहे हो तो पूरा ये असाइनमेंट किसी और से ही बनवाइएगा, नहीं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। और दोस्त, रिजेक्ट होने का एक और बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग अपने सब्जेक्ट का कोर्स कोड सही से नहीं देखते हैं, इसी के कारण वो गलत असाइनमेंट बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्स का कोड लगभग एक जैसा होता है, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाता है। और दोस्त, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि उनका अभी टाइम नहीं पूरा हुआ है और वो लोग असाइनमेंट बना के सबमिट कर देते हैं, तो उनका भी रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि जिनका जून में सबमिट करना है वो लोग जनवरी सेशन में पहले ही कर देते हैं, तो उनका भी रिजेक्ट हो जाता है। तो देखो दोस्त, ये सारा मेन कारण होता है असाइनमेंट रिजेक्ट होने का। बाकी ये सब छोटा मोटा कारण है। अगर आप नॉर्मल असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपका रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। देखो दोस्त, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और दोस्त, हम आपको सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं कि इसके कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्रंट पेज के बारे में। तो दोस्त, फ्रंट पेज पे जो जो चीज़ ज़रूरी होता है, जैसे कि कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर और स्टडी सेंटर का नाम, कोड, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से भरिएगा। इनरोलमेंट नंबर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार देख के फिल कीजिएगा और सबमिट करते टाइम चेक भी कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पेज बहुत हाई फाई हो, बहुत सुंदर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेरा फ्रंट पेज देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम ऑनलाइन सबमिट किए थे। तो फ्रंट पेज अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए,
फ्रंट पेज से बस इग्नू को ये मतलब होता है कि आपके डेटा को मैच करके आपका नंबर अच्छे तरीके से डाल पाए। तो फ्रंट पेज को ध्यान से भरिएगा। तो दोस्त यही कुछ कारण है जिसके कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। तो इन सारे चीजों को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका असाइनमेंट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और दोस्त एक बात का आप ध्यान रखिए कि आप टेंशन मत लीजिएगा, असाइनमेंट का मार्क्स बहुत देर से अपडेट होता है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अगर आपका थोड़ा टाइम लग रहा है तो धीरे धीरे सबका ही हो जाता है। और दोस्त असाइनमेंट बहुत रेयरली किसी का रिजेक्ट होता है, बहुत कम लोगों का रिजेक्ट होता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके असाइनमेंट बनाइए, आपका बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा और आप बढ़िया से पास हो जाओगे। बाकी और भी ऐसे इग्नू से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो चैनल पे आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्त अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय।